हाँ जी बेटा, आज हम पढ़ेंगे नदी के द्वीप कविता, आगे की दूसरी कविता। इसका शीर्षक भी नदी के द्वीप है। नदी के द्वीप, नदी से कहते हैं कि हे माँ, हम तुम्हारे ही द्वीप हैं, हम नदी के ही द्वीप हैं। हम यह नहीं कहते कि सरिता, स्रोत सिवनी का अर्थ है बेटा सरिता, नदी हमें छोड़ करके बह जाए, क्योंकि नदी ही हमें आकार प्रदान करती है, हमारा रूप प्रदान करती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सकेत कुल, सकेत का अर्थ होता है बेटा रेतीला, मिट्टी वाला किनारा, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी है। नदी के द्वीप क्या कहते हैं कि हमारे जो कोण हैं, हमारी जो गलियां हैं, अंतरीप का अर्थ है अंदरूनी उभार है, रेतीले किनारे हैं, सकेत कुल का अर्थ है रेतीले किनारे, कुल का अर्थ होता है किनारा, सब गोलाइयां हमारी माँ नदी की ही गढ़ी है। जैसे एक बच्चे का निर्माण माँ से होता है, इसी तरह से वो क्या कहते हैं कि हमारा रूप जो है वह नदी के माध्यम से ही बना है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। नदी के द्वीप क्या कहते हैं कि सरिता हमारी माँ है और इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। सभी की अपनी अपनी प्रकृति है, अपना अपना रूप है। द्वीप इसी भाव को लेकर कहते हैं कि हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं है, अर्थात हमारा रूप जो है वह ठोस है, हम द्रव्य नहीं है, धारा नहीं है, जल नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, नदी के प्रति हमारा स्थिर समर्पण है। इसका अर्थ क्या है कि जहां हमारा निर्माण हो गया है हम वहीं पर टिके रहते हैं, वहां से कहीं हट नहीं सकते। हम सदा से, हमेशा से स्रोत सिवनी सरिता अर्थात नदी के द्वीप हैं और द्वीप ही रहेंगे, हम धारा नहीं है। हमारा जो रूप है, हमारी जो प्रकृति है वह स्थिर है, हम एक जगह टिके रहते हैं, किंतु हम बहते नहीं हैं। हम बह नहीं सकते, नदी के साथ जा नहीं सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों न करें, हम जहां हैं वहीं रहेंगे, बह नहीं सकते। अब फिर द्वीप कहते हैं क्योंकि बहना रेत होना है। यदि हम बहना चाहते हैं तो हमें रेत होना पड़ेगा, अर्थात अपना रूप छोड़ना पड़ेगा। आप देखिए बेटा, यह एक फैक्ट है, यह एक प्रकृति की सच्चाई है कि जहां आज पर्वत हैं, कभी वहां पर नदी बहती थी। जहां आज नदी बहती है, कल वहां पर्वत होगा। इसका अर्थ क्या है, नदी अपने साथ जो रेतीले कंकड़ पत्थर लाती है, धीरे धीरे जमते हैं और फिर वह किसी द्वीप का, पर्वत का रूप ले लेते हैं। और यदि वे वहां से जाना चाहते हैं, नदी के द्वीप क्या कहते हैं कि यदि हम बहना चाहते हैं, नदी के साथ ही दौड़ना चाहते हैं, तो हमें रेत की तरह से कण कण में बदलना होगा, अपना रूप छोड़ना होगा। हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं। देखिए बेटा, जो उसकी प्रकृति है स्थिर जड़ है, जड़ के रूप में रहना है, एक जगह टिके रहना है। और कहते हैं कि अगर हम बहना चाहते हैं तो हमें अपनी प्रकृति छोड़नी पड़ेगी, अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। अगर हम बहना चाहते हैं तो हम रहेंगे नहीं, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, हमें अपने आप को छोड़ना पड़ेगा। पैर उखड़ेंगे, पलवन होगा, डहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। नदी के द्वीप क्या कहते हैं कि हम एक जगह स्थिर हैं, हमारा यही समर्पण है, पर यदि हम बहना चाहते हैं तो हमारे पैर उखड़ेंगे। इसका अर्थ क्या है कि जहां हम स्थिर हैं वहां से हम उखड़ जाएंगे, पलवन होगा, हमारा वहां से अस्तित्व मिटेगा, हम वहां की जगह को छोड़ देंगे, ढह जाएंगे, सह जाएंगे और नदी के साथ बह जाएंगे। लेकिन क्या कहते हैं, इसके बावजूद भी और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते, वो प्रश्न करते हैं कि हम बिल्कुल चूर्ण हो गए, महीन हो गए हैं, रेत में बदल गए हैं, अर्थात एक द्वीप रेत में बदल गया है, फिर भी हम धारा नहीं बन सकते। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे। रेत में बदल गए हैं, आप देखेंगे कई जगह नदी का पानी थोड़ा मैला होता है, मिट्टी से युक्त होता है, धूमिल होता है।
हम सलील अर्थात जल को थोड़ा गंदला कर देंगे, अनुपयोगी बनाएंगे। अर्थात पानी अगर ज्यादा रेत मिट्टी को साथ लेकर आता है तो वह हमारे उपयोग में काम नहीं आता। नदी के द्वीप क्या कहते हैं कि अपना अस्तित्व मिटाकर भी हम धारा नहीं बन सकते, हम द्रव्य नहीं बन सकते, क्योंकि हम ठोस हैं। हम पानी को अनुपयोगी बनाएंगे, उसको थोड़ा गंदा ही करेंगे, गंदला ही करेंगे। द्वीप है हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। नियति का अर्थ क्या है बेटा? स्वभाव है, प्रकृति है। हम द्वीप हैं, हम ठोस हैं, यह शाप नहीं है। इसका अर्थ क्या है? कुदरत सबको अपना अपना शरीर, अपना अपना अस्तित्व देती है, और जिसको जो देती है वह उसके लिए वरदान है, वह उसका स्वभाव है, वह उसकी प्रकृति है, वह उसके लिए शाप नहीं है। हम नदी के पुत्र हैं। द्वीप क्या कहते हैं कि हम नदी के पुत्र हैं, बेटे हैं, और नदी की क्रोड़ अर्थात गोद में बैठे हैं। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है। बृहत का अर्थ क्या होता है बेटा? विस्तृत, बहुत बड़े धरती के टुकड़े से हमको मिलाती है। आप देखेंगे बेटा, जहां पर समतल या आप ये कह सकते हैं रिहायशी इलाका होता है, वहां पर कहीं अगर मान लो ऊंची पहाड़ी भी है, उसके बाद एक से एक जुड़ता जुड़ता वह भूखंड, धरती के टुकड़े से वह द्वीप मिलते चले जाते हैं, और नदी के द्वीप कहते हैं कि वह भूखंड ही हमारा पितर है। पितर का अर्थ है पिता है। तो क्या कहती है कि नदी हमारी माता है। द्वीप क्या कहना चाहते हैं? नदी माँ है, पर यह बहुत विशाल भूखंड, धरती का टुकड़ा, भू का अर्थ है धरती, खंड का अर्थ है टुकड़ा, से हमको मिलाती है, क्योंकि वह भूखंड हमारा पितर है, हमारा पूर्वज है, हमारा पिता है। इसलिए क्या कहते हैं कि हे नदी तुम बहती चलो, नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाए हमको मिला है, मिलता रहा है। नदी से क्या कहते हैं? दाए का अर्थ है दान रूप में, जो हमें अपने भूखंड से मिला है और हमेशा मिलता रहा है, तुम उसको मांझ कर संस्कार देती चलो। हे माँ, हे नदी, तुम उसको मांझती रहो, संस्कार देती रहो। अर्थात जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा गुण है, जो हमारी नियति है, हम उसी के अनुसार चलते रहें, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। तुम हमें इतना ही आशीर्वाद दो, और हमारी तरफ से तुम्हारे लिए इतना ही समर्पण है कि हम तुम्हारे द्वीप हैं। जहां तुम हमारा निर्माण करती हो, वहां स्थिर रह करके हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। यदि ऐसा कभी हो, अब नदी के द्वीप कहते हैं कि यदि कभी ऐसा हो कि माँ हम तुमसे बने हैं, तुम्हारा ही एक हिस्सा है, कभी तुम अपने स्वरूप में परिवर्तन करना चाहो, क्या कहते हैं कि तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से, क्या कहते हैं कि क्या पता तुम कभी आह्लाद अर्थात प्रसन्न चित्त होकर उफान ले आओ, तेजी से चलने लगो, या किसी ने तुम्हारे साथ स्वैराचार किया है, इसका अर्थ क्या है? कोई अत्याचार किया है, या किसी ने अतिचार किया है कि तुम्हारा दुरुपयोग किया है, तुम बढ़ो, तुम बढ़ना शुरू हो जाओ, पलावन तुम्हारा घर घराता उठे। घर घराता का अर्थ है कि तुम्हारे जल की धारा बहुत तेजी से बढ़ने लगे, तुम तेजी से बढ़ने लगो, तुम्हारा जल जो है उफान लेके आने लगे। आप देखते हैं कि विनाशकारी रूप में, कहते हैं ना नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। इसका अर्थ क्या है बेटा? कि उसका जल का जो स्तर है वह नॉर्मल स्तर से बहुत ज्यादा बढ़ जाए। कहते कि माँ तुम्हारा अगर ऐसा हो कि तुम्हारे स्वभाव से, किसी के अत्याचार से, किसी के दुरुपयोग करने से कि तुम बढ़ना शुरू हो जाओ और तुम्हारा जल घर घरा उठे, तुम क्रोध रूप ले आओ, यह स्रोत सिवनी की कर्म नाशा, कीर्ति नाशा, घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। जो यह नदी है, जो बड़े स्मूथ ढंग से चल रही थी, बड़े शांत अच्छे से चल रही थी, तुम हमारा निर्माण कर रही थी, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे जल की धारा में एक स्थिर रूप लेकर खड़े थे, तो तुम किसी के कर्म नाशा, कीर्ति नाशा, घोर काल का अर्थ है प्रलयकारी रूप धारण कर लो। कि हे माँ जब तुम प्रलयकारी रूप धारण कर लो, तुम्हारा प्रवाह जो है विनाश की ओर जब जाने लगे, तो हमें स्वीकार है वह भी, हमें वह तुम्हारा रूप स्वीकार है।
अगर तुम किसी भी वजह से प्रलयकारी रूप धारण करते हो तो हम उसको भी सहजता से स्वीकार करेंगे। उसी में रेत होकर हम अपने रूप को कैसे बदल देंगे, हम पिस जाएंगे, बिल्कुल रेतीले बन जाएंगे, एक एक कण में बदल जाएंगे, फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे। जहां से तुम विनाशकारी प्रलयकारी रूप में चलने लगोगी वहां पर हम तुम्हारे साथ रेत होकर दौड़ पड़ेंगे। और जब फिर तुम्हारा क्रोध शांत होगा, जब तुम शांत हो जाओगी, अपने धीरे धीरे चलने लगोगी, शांत स्वरूप में चलने लगोगी, तो कहीं ना कहीं हम छनने लगेंगे। अर्थात पानी में आप देखें बेटा, मिट्टी जब मिला दी जाती है और जब पानी ठहरता है तो वह धीरे धीरे नीचे जमती है। उसी रूप को कह रहा है नदी का द्वीप कि हम फिर से छनने लगेंगे, अर्थात धीरे धीरे जमने लगेंगे, कहीं फिर से हमारे पैर टिकेंगे, अर्थात हम किसी द्वीप के रूप में बनने लगेंगे। वो है रूप जो तुमने हमेशा हमें दिया था। तुम्हारे प्रलयकारी रूप के कारण रेतीला होके चल पड़ा तुम्हारे साथ, और जब तुम शांत हो गई हो तो हमारा रूप फिर से बनने लगेगा। तुम हमें एक द्वीप का रूप, आकार, गुण, गोलाइयां, कूल, किनारे सब कुछ प्रदान करने लगोगी। फिर कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, और फिर हम किसी न किसी नए रूप में, नए आकार में खड़े हो जाएंगे। जहां हम पहले थे वहां हमारा रूप अलग था, अब तुम हमें एक नए रूप में, नए आकार में हमारा निर्माण करोगी। हे माते, उसे फिर संस्कार तुम देना, उसके बाद फिर तुम हमें संस्कार प्रदान करना, उसके बाद तुम हमें संस्कार प्रदान करना। हे माता, हम तुमसे यही प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारा निर्माण करना और हमें संस्कार देना।